सभी आए हुए अतिथि महानुभावों का एक बार स्वागत। मैं न तो बच्चों से बात करने में मेरा ज़्यादा इच्छा है, मेरी ज़्यादा इच्छा होगी बच्चों की माँओं से बात करने में, और मैं अपना जो व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है वो सुनाना चाहता हूँ। आपका जो क्षेत्र है वो काफ़ी विकसित है, मैं जिस जगह से रहने वाला हूँ काफ़ी अविकसित है। हमारे यहाँ तो पानी भी नहीं है, हमारे यहाँ सड़कें भी नहीं है। अगर मुझे अपने गांव जाना है तो सब्जी भी कोटद्वार से खरीद के ले जानी पड़ती है, दूध की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। और मैंने गांव से पढ़ाई करी, वैसे गरीब घर से हूँ, वही साधारण स्कूल था। स्कूल के अंदर जाते थे और अब पता नहीं होता नहीं होता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन प्रार्थना होती थी, उसके बाद जनगण मन होता था, और अगला जो सेंटेंस सुनाई देता था जो सीधे सीधे दिल पर हमला करता था वो होता था कि जो जो लकड़ी लाए वो बैठ जाओ, और जो लकड़ी नहीं लाया फिर उसकी पिटाई। ऐसे स्कूलों से हमने पढ़ा। मन करता है कि मास्टर जी मिल जाए तो फांसी चढ़ा दूंगी। छोटा सा गांव है, हालांकि गांव ब्राह्मणों का गांव है, और काफ़ी लोग हमारे गांव आते थे, क्योंकि कोई वैद्य के पास आए, कोई व्यास जी के पास आए, किसी और के पास आए। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे गांव में साल भर में बहुत ही कम लोग आते थे। अब मैं वहाँ से संघर्ष करके आगे बढ़ा। मेरा एक दोस्त है, मैं हमेशा उसका उदाहरण देता हूँ कि वो और मैं, अगर ज्ञान विज्ञान शिक्षा की बात है तो हम दोनों बराबर हैं। 19-20 का फर्क है। अगर उसे कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा आते हैं तो मुझे कुछ ज़्यादा आते हैं, कुछ में वो आगे है तो कुछ में मैं आगे हूँ। लेकिन जब हम जीवन और अनुभव की बात करते हैं तो वो मेरे से हमेशा 100 कदम आगे रहता है। उसकी तरक्की मेरे से ज़्यादा है, उसने मेरे से ज़्यादा तरक्की कर दी है। लेकिन मेरी तरक्की में कम नहीं है, लेकिन उसकी तरक्की मुझसे ज़्यादा है। और उसका बड़ा कारण सर वो ये है कि जब मैं अपने गांव में रहता था तो मेरे गांव में पूरे साल में 100 लोग आते थे। छोटा गांव था, दूर दराज है, कोई सड़क नहीं कुछ नहीं, तो 100 आते होंगे। ब्राह्मणों का गांव तो चलो 150 आ जाते होंगे। और उन 150 में से 50 तो ऐसे आते थे जो गाली दे जाते थे, डांट जाते थे, क्या करूँ उसे, बिना बात में थप्पड़, बिना बात में कुछ ना कुछ बोल जाते थे। मेरा जो आत्मविश्वास है, जो मेरी सीखने समझने की क्षमता है, उसको वो हर बार दबा के चले जाते थे। ऐसा होता है नहीं होता गांव में? आपके गांव में भी होता है भाई? मतलब खुद तो तूने 10वीं पास नहीं करी और मेरे को आके डांट जा रहा है, खुद तो तुझे नाक साफ करनी नहीं आती और मुझे आके डांट जा रहा है। कई लोग हैं मेरे गांव में। एक हमारे भाई है ताऊ जी के लड़के, जिन्होंने सारी जिंदगी में जो सबसे बड़ा काम किया वो रोड रोलर चलाया। मतलब जो उनका सबसे बड़ा काम है, अचीवमेंट, रोड रोलर चलाया उन्होंने। एक बार निकम्मा आदमी, कुछ नहीं करता। वो भी मेरी माँ को कह रहा था कि वो प्रेम ऐसे घूमता रहता है, उसको बोलो तो मैं नौकरी लगा दूँ उसकी। मतलब मेरी माँ को बोल रहा, मेरी माँ मुझे कह रही वो कह रहा है कि नौकरी लगा दूंगा तेरी वर्ल्ड बैंक में, तो तू जाता भी नहीं उसके पास। ये जो अनुभव है गांव के अंदर 100 लोगों से मिलने का। और जो मेरा दूसरा दोस्त है वो देहरादून में चाय की दुकान चलाता था, छोटी दुकान, गरीब घर का। उसके पिताजी दुकान चलाते थे और चाय चलाता था। ये उसके पास GVS कॉलेज के पीछे उसकी दुकान में रोज 500 लोग आते थे, 500 आते थे। वो 500 से मिलता था, कोई उसे बेवकूफ़ बनाता था, किसी को वो बेवकूफ़ बनाता था, किसी से वो 5 रुपये ज़्यादा ले लेता था, वो किसी को 5 रुपये ज़्यादा देता था। तो जो जीवन अनुभव है उसका मेरे से बहुत ज़्यादा है। मेरे यहाँ साल भर में 100 आते थे, उसके यहाँ एक दिन में 500 आते थे। और वही एक कारण है जिस वजह से वो मेरे से आगे। वो आदमी को एक झटके में पहचान लेता है, मुझे उस आदमी को झटके पहचानने में टाइम लगता है। वो फैसला लेने में एकदम से फैसला ले लेता है, मुझे उस फैसले को लेने में समय लगता है। मेरे को उसको कोई कुछ काम करना है नहीं करना है उसके में मेरे को हिचक होती है, उसको बिल्कुल हिचक नहीं होती। उसने नहीं करना तो नहीं करना, करना है तो करना है। और यही एक कारण है कि वो मेरे से हमेशा 100 कदम आगे चलता है। तरक्की बाकी ज्ञान विज्ञान में दोनों बराबर है, दोनों मेहनत करते हैं, दोनों 18 घंटे काम करते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह में सफर है। तो मैंने जब तन्मय से बात करी कि हम इन बच्चों के साथ जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ कुछ पैसे देने से नहीं होना चाहिए, एक्सपोजर उनके साथ हमको लोगों को दिखाए। टीचर ऐसे होते हैं, मनीषा आई है कि और टीचर आते हैं, ये टीचर इस तरह होते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं, सब तुम्हारे जैसे ही। जापान से लड़की आई है, जापान में भी ऐसे लोग होते हैं। मणिपुर से आई है लड़की, मणिपुर में भी ऐसे होते हैं। सब ने ऐसी संघर्ष किया है, सब इसी तरह से आगे बढ़े। लोग बच्चों को हमारा डर खत्म कर रहे हैं। इसलिए मैंने दिल्ली के अंदर कम से कम भी तो 400 लोगों से बात करी कि आप आओ कैंप में, आओ बैठो खाओ पियो जाओ, हम दिखाएंगे कि लोग ऐसे ही होते हैं, कोई खास फर्क नहीं होता। वो भी जैसे आप खाते हो वैसे खाते हो, वैसे दाल भात खाते हो, वैसे उनके भी हाथ गंदे होते हैं, दाल भात खाते हो वैसे वो भी हाथ धोते हैं, वैसे सुबह टट्टी पेशाब वो भी जाते हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई खास अंतर नहीं। इसलिए इस पूरी वर्कशॉप की जो कवायद शुरू हुई थी, तन्मय से मेरी बात हुई थी, भरत से बात हुई थी कि ये इस कैंप में हमको कुछ अचीवमेंट मिले न मिले, हम सिर्फ बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि बाहर के लोग भी ऐसे ही होते हैं।
कोई फर्क नहीं। उम्मीद है कि हम बच्चे बाद में बताएंगे। और मुझे जो लग रहा है 3 दिन पहले 4 दिन पहले जब हम आए थे तो बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए थे और आज मुझे बच्चों के चेहरे में एक्टिव दिख रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से एक्टिव दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं जो बच्चों की माएँ हैं और गुरुजन हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आगे भी अगर हम इस तरह के कार्यक्रम में की कोशिश करें तो आप हमारा सहयोग कीजिए, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपदा आई है, आपदा तो प्राकृतिक है, बोले तो बारिश अब आ गई उसका मुकाबला करना है, उसमें हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। मेरे से या मेरे साथियों से या तन्मय से या व्यास जी से जो हो पाएगा, हम लोग पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।